द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उनकी अर्जी मानते हुए उन्हें बेल दी थी। यानी कि हाईकोर्ट के तरफ से मुख्तार अंसारी को ठीक उसी वक्त राहत मिलनी शुरू हो गई है जब उनके बेटे अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक होने के नाते एनडीए में शामिल हो गए। चलिए अब इस खबर को थोड़ा डिटेल में दिखाते हैं। सदफ आफरीन ने ट्वीट किया है, मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 29 अप्रैल को पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल की सजा व 5 लाख का जुर्माना लगा था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और साथ में 5 लाख के जुर्माने पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को जो 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी उस पर इस वक्त रोक नहीं लगी है। ऐसी कुछ जानकारी भी मिली है। इस संबंध में और क्या डिटेल में खबर है हम न्यूज 18 के हवाले से आपको बता रहे हैं। इतनी जानकारी सदफ आफरीन ने अपने ट्वीट के जरिए दी थी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भी राहत मिली और दूसरी तरफ जब मुख्तार अंसारी ने यह कहा कि हमें जेल में सुरक्षा का खतरा है, यानी कि कुछ हमारे साथ हो सकता है, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। जेल में सीसीटीवी लगा दिए गए और लगातार 24 आवर मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि मुख्तार अंसारी को कोई दिक्कत ना हो। जबकि उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में यह तय माना जा रहा था कि मुख्तार अंसारी भी टारगेट पर है। इतने सारे माफियाओं को जो किनारे किया गया, उनका एनकाउंटर हुआ, उसके बाद गाड़ी पलटने वाली जो व्यवस्था थी उससे मुख्तार अंसारी को भी जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन अब तस्वीरें बदलने लगी हैं। अब ये योगी जी की विचारधारा के खिलाफ है या फिर अमित शाह के इसमें सहमति है, ये तो मंथन का विषय हो सकता है कि आने वाले समय में आप क्या चेंजेस और देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो मुख्तार अंसारी को लेकर रिपोर्ट आई है, हाई कोर्ट से राहत मिली है, इस संबंध में आप न्यूज 18 की रिपोर्ट जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन में लिखा गया है, यूपी न्यूज, माफिया मुख्तार अंसारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में जमानत मंजूर, जुर्माने पर भी रोक, यानी बेल मिल गई है। यहां खबर में जो जानकारी है जरा देखिए। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही कोर्ट द्वारा लगाए गए 5 लाख जुर्माने पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है, सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। आपको यहां बता दें कि हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद आगे क्या कार्रवाई हुई, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को इतनी बड़ी राहत मिल गई है, वो जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। जरा देखिए क्या बताया जा रहा है न्यूज 18 के द्वारा। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनौती दी थी। गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में मुख्तार को सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है। वकील की दलील थी कि उससे ज्यादा सजा ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी भुगत चुके हैं। इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी। बांदा जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी और उसके बाद देखिए मुख्तार अंसारी के लिए राहत भरी खबर आ गई है। लोग इनके जमानत अर्जी का विरोध तो कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने राहत दी है, तो निश्चित तौर पर यह मुख्तार अंसारी के लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं इसको लोग राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि मुख्तार अंसारी को अब राहत मिलने लगी है। इसके पीछे की प्रमुख वजह यह बताई जाती है कि अब मुख्तार अंसारी हो या फिर उनके बेटे अब्बास अंसारी हो, ये सुभाषपा के साथ कनेक्टेड हैं। इस वजह से अब वे एनडीए के भी हिस्से में जाने जाते हैं। खुद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने यह माना कि अब्बास अंसारी उनके ही पार्टी के विधायक हैं। अब भले ही जिस परिस्थिति में अब्बास जो है वो इनके साथ आ गए, इनके टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन कहा तो ऑफिशियल यही जाएगा कि वो एनडीए के अब भागीदार हैं।
ऐसे में अमित शाह से मुलाकात करने के बाद सुभाषपा से गठबंधन हुआ, उसके बाद से चीजें बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हम आपको एक स्क्रीनशॉट और दिखाते हैं, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कैसे बताया गया कि अब्बास ने जो हेट स्पीच कभी की थी उसमें उन्हें राहत मिली थी। 17 जुलाई की यह खबर बताई जाती है कि उस दौरान लिखा गया था, अब्बास को हाल ही में नफरत भरे भाषण के मामले में सीजीएम एमपीएमएलए कोर्ट ने राहत दी थी। वहीं चुनाव आचार संहिता का मामला अभी भी चल रहा है। अब्बास के विरुद्ध एक शस्त्र लाइसेंस पर नियम विरुद्ध विदेश से कई घातक असलहे खरीदने का मामला भी चल रहा है। ईडी ने भी इसे अपनी जांच के दायरे में शामिल किया है। एसटीएफ इस मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इतने सारे विवादों के बीच मुख्तार अंसारी हो, अब्बास अंसारी हो, उनके लिए हल्की हल्की राहत की खबर तो आने लगी है। 2024 लोकसभा चुनाव आते आते क्या बीजेपी अपने प्लान में कुछ बड़ा बदलाव करने जा रही है? क्या अब उन्हें मुसलमान वोट की दरकार महसूस होने लगी है, या फिर योगी आदित्यनाथ जिस एजेंडे पर उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं उस एजेंडे को अब बीजेपी दरकिनार करने वाली है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से, एनकाउंटर बाबा के नाम से जाना जाता है। ऐसे में मुख्तार अंसारी हमेशा से इस खतरे को महसूस कर रहे थे कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब वो खतरा तो टलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जेल में उन्हें कोई कुछ कर न दे, इसको लेकर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा दी गई है। इस संबंध में आप जरा अपने स्क्रीन पर रॉयल बुलेटिन का यह हेडलाइन देखिए। जेल में सीसीटीवी कैमरे से मुख्तार अंसारी की निगरानी, लखनऊ से लगातार रखी जा रही है नजर। आखिर क्यों इतनी मेहरबानी इन पर हो रही है, यहां देखिए बताया गया है। पुलिस महानिदेशक कारागार एसएन सावत ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जेल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जेल में बंद नामचीन अपराधियों, माफियाओं पर जेल प्रशासन की ओर से निगरानी रखी जाती है। मुख्तार अंसारी के बैरक पर भी नजर रखी जा रही है। यहाँ बताया गया है कि मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता की ओर से एमपीएमएलए कोर्ट में मुख्तार की जान को खतरा बताया गया था। कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षा इंतजामों पर कारागार विभाग अधिकारियों ने बांदा की जेल अधीक्षक जेलर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे और उसके बाद पूरी व्यवस्था वहां पर बदल दी गई। यहां जानकारी दी गई है कि सुरक्षा व्यवस्था में हुए बदलाव के बाद अब मुख्तार से मिलने वाले किसी अपरिचित चेहरे को रोका जाता है। परिवार का होने पर भी लंबी पूछताछ की जा रही है। जो परिवार के लोग अक्सर जेल में आते जाते हैं उन्हें 3 बार तलाशी से गुजरना पड़ता है। यानी कि एक एक चीज पर ध्यान रखा जा रहा है। मुख्तार अंसारी हो, अब्बास अंसारी हो, अब इन सब को ऐसा मालूम पड़ता है, अगर सियासी दृष्टिकोण से देखें तो राहत तो मिल रही है। अब मुख्तार अंसारी को जो राहत मिली है, आने वाले समय में उन पर चल रहे कुछ और भी केसेज वहां पर क्या होगा वो भी देखना जरूरी है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कई परिस्थितियां आपको उत्तर प्रदेश में बदलती हुई दिखाई पड़ने वाली हैं, जिसमें से यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के रूप में देखा जा रहा है। तो अब मुख्तार अंसारी के लिए हाईकोर्ट का यह निर्णय कहीं न कहीं बहुत बड़ी राहत के तौर पर ही देखी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।